हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीटी मैन एपिसोड 21। एपिसोड 20 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं। जिन्नी एंड शूजियामू के पास आता है एंड कहता है मैं अपना बर्थडे चाओ चाओ के साथ स्पेंड करना चाहता था और मेरी लास्ट विश ये है कि मैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ चाओ चाओ के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ और कभी अलग नहीं होना चाहता, लेकिन मेरी ये विश कभी पूरी नहीं होगी। चाहे मैं कितना भी उसके साथ क्यों ना रह लूं, लेकिन वो लौटकर तुम्हारे पास ही आएगी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जिन्नी एंड ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी चाओ चाओ आती है तो मिंगचे उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करके वाटर पीने चली जाती है एंड पी ही रही होती है कि तभी उसे वॉमिट आती है। तो जिन्नी एंड उसके पास आकर कहता है क्या हुआ, क्या तुम सिक हो? तो वो कहती है शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, आई एम फाइन। तो जिन्नी एंड उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है तो वो कहती है रुको, क्या तुम्हें हॉस्पिटल से हेट नहीं है? तो वो कहता है उस बात को छोड़ो एंड उसे हॉस्पिटल ले आता है, लेकिन तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाती है एंड वो चाओ चाओ को चेक नहीं करा पाता एंड उससे कहता है तुम खुद चेकअप करा लेना, मुझे अर्जेंटली जाना है। तो वो कहती है इट्स ओके एंड वो चला जाता है कि तभी उसे एनी की कॉल आती है जो उससे कहता है आंटी हेनरू ने तुम्हें घर पर बुलाया है, क्या तुम आ सकती हो? तो वो कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी एंड अपना बिना चेकअप कराए ही वापस चली जाती है। इधर हेनरू चियांशी से कहती है जब शूजियामू को होश आ जाएगा तो तुम यहाँ से चली जाओगी। तो वो कहती है ठीक है मैं उसके होश में आते ही चली जाऊंगी। देन आगे जिन्नी एंड घर आकर चाओ चाओ से पूछता है क्या तुमने चेकअप करा लिया? तो वो जिन्नी एंड से झूठ बोल देती है कि हाँ डॉक्टर ने कहा था कि कुछ सीरियस नहीं है, मैंने बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। तो जिन्नी एंड कहता है फ्यूचर में केयरफुल रहना। देन नेक्स्ट सीन में चाओ चाओ हेनरू से मिलने उनके घर आती है एंड तभी उसे फिर वॉमिट आती है एंड वो वॉशरूम चली जाती है। तो हेनरू अपनी मेट से कान में कुछ कहती है, तो जब चाओ चाओ वापस चली जाती है तो वो अपनी मेट से पूछती है क्या तुम्हें पता चला? तो वो कहती है हाँ एंड आगे वो उसे उसका प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है जो पॉजिटिव होता है, मींस कि चाओ चाओ प्रेग्नेंट है एंड जिसे देखकर हेनरू बुरी तरह शॉक रह जाती है एंड कहती है जिन्नी एंड चाओ चाओ मैं तुम्हारा चाइल्ड इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेनरू चाओ चाओ के लिए उसके सेट पे एक सप्लीमेंट भेजती है कि तभी उसे हेनरू का टेक्स्ट आता है कि तुम्हारी बॉडी का वेट लॉस होता जा रहा है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली मलेशिया से ये प्रेजेंट मंगाया है। एवरी मॉर्निंग एंड नाइट एक बार ड्रिंक करना याद रखना, जिससे तुम्हारी बॉडी की केयर हो सकेगी। तो मैंग मैंग उससे कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ तो काफी अच्छी है, तो वो उन्हें थैंक्स भेज देती है। इधर हेनरू उसका टेक्स्ट देखकर एंश्योर होती है। आगे प्रीटी मैन की शूटिंग फिनिश होने पे सेट पे सब सेलिब्रेट करते हैं कि तभी चाओ चाओ को फिर वॉमिट आती है एंड वो वॉशरूम चली जाती है। तो जिन्नी एंड भी उसे देख लेता है एंड उसके लिए वाटर लेकर आता है और उससे कहता है तुम ड्रिंक मत करो। तो वो कहती है ओके। देन आगे चाओ चाओ हेनरू का दिया हुआ ही सप्लीमेंट खाती है एंड जाकर अपने रूम में सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्नी एंड टाइम देखकर कहता है चाओ चाओ अभी तक उठी क्यों नहीं एंड उसके रूम में उसे उठाने आता है और डोर नॉक करता है। तो जब वो आंसर नहीं देती तो वो खुद डोर खोल के अंदर आ जाता है एंड जैसे ही उसकी नजर चाओ चाओ पे पड़ती है वो पूरी तरह शॉक रह जाता है। उसे काफी ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो वो उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी नहीं उठती। तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। देन आगे उसे डॉक्टर से पता चलता है कि आपकी वाइफ 2 मंथ से प्रेग्नेंट थी। आप किस तरह की हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ का ख्याल भी नहीं रख पाए, जिसे सुनकर जिन्नी एंड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं एंड कहता है व्हाट? तो डॉक्टर कहती है आप उसकी हस्बैंड ही हो ना? तो जिन्नी एंड को याद आता है वही नाइट जो उन दोनों ने एक साथ स्पेंड की थी। वेल डॉक्टर कहती है आपकी वाइफ ने काफी सारी स्लीपिंग ड्रग्स ले ली थी, हमें जल्द से जल्द उनका अबॉर्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी वाइफ की लाइफ को खतरा है, जल्दी से डिसाइड करके इस पे साइन कीजिए। तो जिन्नी एंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एंड वो अबॉर्शन के लिए साइन कर देता है।
देन आगे उसकी अबॉर्शन की सर्जरी की जाती है। फिर आगे हम देखते हैं चाओ चाओ को जब होश आता है तो वो घर पर होती है एंड मैंग मैंग उसे बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी, क्या तुमने अपने पीरियड्स टाइम में आइसक्रीम खाई थी? तो वो कहती है नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है मैं कब बेहोश हुई थी। तो मैंग मैंग उससे कहती है परेशान मत हो, तुम रेस्ट करो। क्या तुम्हें पता है डायरेक्टर लू तुम्हारी काफी केयर करते हैं, वो नीचे किचन में तुम्हारे लिए सूप बना रहे हैं। तो जब इधर चिन्नियन उसके लिए सूप बना रहा होता है कि तभी उसकी नजर उन्हीं पिल्स की बोतल पे जाती है एंड वो उसे उठाकर स्मेल करता है एंड आगे उस बोतल की इन्वेस्टिगेशन कराता है। तो उसे पता चलता है कि स्लीपिंग ड्रग्स की बोतल है जिसे बर्ड के नेस्ट से बनाया गया है। और ये सुनकर जिन्नियन काफी एंग्री हो जाता है कि तभी उसे वही सप्लीमेंट याद आता है जो हैंड्रू ने चाओ चाओ के लिए भिजवाया था एंड हैंड्रू की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देता है और कहता है तुमने मेरे चाइल्ड को किल कर दिया। देन आगे वो चाओ चाओ के लिए डिनर बनाकर लाता है और उससे कहता है कुछ दिन तक तुम सिर्फ रेस्ट करो। तो वो कहती है ये इतनी भी सीरियस सिकनेस नहीं है, बस नॉर्मली पीरियड्स ही तो हैं। तो वो उसकी चाइल्ड के बारे में सोचने लगता है। देन आगे हम देखते हैं जिन्नियन एंड चाओ चाओ की मूवी रिलीज होती है एंड उसके फैंस आकर जिन्नियन को चीयर अप करने लगते हैं। देन आगे उन दोनों का इंटरव्यू होता है एंड वो दोनों एक दूसरे के बारे में काफी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो आगे छेनची आकर उन दोनों से कहती है तुमने आंसर काफी अच्छे से दिए हैं, आई थिंक तुम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आगे वो सब एक क्लब आकर सेलिब्रेट करते हैं एंड सब सिंगिंग करते हैं। तभी श्यांशी को शूजियामू की याद आती है तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है एंड जाकर ड्रिंक करने लग जाती है। देन आगे जिन्नियन एंड चाओ चाओ वापस जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में शिमली प्लेस आती है तो चाओ चाओ जिन्नियन से कहती है ये तो वही वर्ड है जो तुमने मुझे नेकलेस दिया था, उस पर यही वर्ड लिखा था। तो जिन्नियन स्माइल करके एक फ्लैशबैक में चला जाता है। तो ये एक स्टोर होता है जिसे जिन्नियन ने चाओ चाओ के लिए शिमली नेम से बनवाया था एंड किसी को उसे हैंडल करने के लिए दे दिया था। देन आगे चाओ चाओ के घर पर उसके लिए एक डिलीवरी आती है एंड वो साइन करके अंदर ले जाती है। तो ये उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है जिसमें उसके मिसकैरेज एंड अबॉर्शन के बारे में लिखा होता है एंड चाओ चाओ भी ये देखकर बुरी तरह शॉक हो जाती है एंड कहती है ये नहीं हो सकता, हाउ कैन इट बी। देन आगे वो ये पता लगाने हॉस्पिटल आ जाती है लेकिन वहाँ उसे उसकी सर्जरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है क्योंकि जिन्नियन ने उसे रिमूव करवा दिया होता है। तो वो वापस जाने लगती है एंड जा ही रही होती है कि तभी उसे एक नर्स मिलती है जो उससे कहती है आपकी डिलीवरी मैंने ही की थी, अगर आपके पास टाइम है तो क्या हम बात कर सकते हैं। एंड यही एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.